हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CTI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज लाए हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 का प्रैक्टिस सेट। सॉल्व किया गया क्वेश्चन है 2013 का है, PGT का पेपर है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। इसका आंसर होगा 1986 में। क्या होगा इसका आंसर? 1986 में। इसके बारे में जान लेते हैं। व्याख्या के रूप में, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मई 1986 को संसद द्वारा पारित किया गया था। नवंबर 1986 में यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। संसद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आयोजित किए गए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, जिसे विश्व मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, प्रयासों को भारत में विधि के रूप में लागू करना। इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधानों व नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड व प्रावधान किया गया है। भारत का प्रथम पर्यावरण केंद्र शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में गुजरात 1989 में अवस्थित किया गया। आगे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो व्यवहारिक अनुभव द्वारा। व्यवहारिक अनुभविक अर्थात स्वयं करके सीखना ज्ञान में वृद्धि व स्मृति अत्यधिक प्रभावशाली तथा प्रभावित होती है। व्यवहारिक अनुभव पर आधारित ज्ञान अर्जन के लिए सदृश सामग्री को ज्ञान को अत्यंत उपयोगी व सहयोगी माना जाता है। इसकी प्रयोग से सरल व कठिन की ओर जाकर सीखते हैं, जिससे व्यवहारिक अनुभव की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान की स्मृति दीर्घ अवधि के लिए स्थिर हो जाती है। आगे क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं, तो इसका आंसर होगा इलास्टिक एवं चिटपुट आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो पहला होगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। इसके अंतर्गत यह बताया गया कि भारत में सर्वप्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय प्रसार योजना का सूत्रपात सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से ही माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था व धात्री अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ किया गया था, तो 1979 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ किया गया था। बताया गया कि भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना का आरंभ 1989 में किया गया था। जवाहर योजना के अंतर्गत 10% महिलाओं के लिए आरक्षित भी किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1 जून 1955 ईस्वी को क्या है कि मिलावट निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिज किसके विरुद्ध लड़ते हैं। तो किसके संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। एंटीबायोटिज किसके विरुद्ध लड़ते हैं, तो संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है, तो क्या है, तो उपरोक्त सभी होगा। मूल्य है, लक्ष्य और स्तर सभी इसके अंतर्गत आएंगे। आगे क्वेश्चन है कि पेशियों में थकावट किसके जमा होने से होती है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो पाचन तंत्र से संबंधित है। पहला आंसर सही होगा। मनुष्य में रेक्टम जो मानव शरीर तंत्र का वह भाग है जो पाचन तंत्र से संबंध रखता है। रेक्टम को मलाशय के नाम से भी जाना जाता है, जो बड़ी आंत के अंतिम भाग की पेशियों की थैलियों से संबंधित होता है। मलाशय के अंतिम द्वार पर स्थित वृत्ताकार मलद्वार को बंद रखने का कार्य करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कटलरी के अंतर्गत आते हैं, तो क्या है, चाकू है, कांटे है, चम्मच। चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानवीय साधन नहीं है। तो धन मानवीय साधन नहीं है। ज्ञान, रुचि, शक्ति ये हम क्या है, मानवीय साधन है। आगे क्वेश्चन है कि कठपुतली एक है, तो कठपुतली क्या है, श्रव्य दृश्य साधन है। तीसरा इसका आंसर सही होगा।
आगे क्वेश्चन है कि सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है, तो कैसी पट्टी होनी चाहिए? तो त्रिकोणीय पट्टी होनी चाहिए। सिर पर चोट लगने पर सामान्यतः त्रिकोणीय पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टी एक आवश्यक व महत्वपूर्ण सामग्री है। पट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय पट्टी और लंबी पट्टी। पट्टी को बांधने जो बांधा जाता है उसके बांधने के 3 प्रकार होते हैं, तो त्रिकोणीय पट्टी, चिट्टेदार पट्टी और लुढ़की पट्टी। आगे क्वेश्चन है कि ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, तो किसमें ताने और बाने के दोनों धागे रंगे जाते हैं? ताना बाना तो पटोला में रंगा जाता है। ताने बाने के धागे पटोला में रंगे जाते हैं। पटोला प्रसिद्ध वस्त्र कलाकारी है जिसका संबंध गुजरात व काठियावाड़ से है। पटोला वस्त्र कलाकारी के अंतर्गत ताने एवं बाने के धागे से नर्तक तथा हाथी आदि चित्रों को रंगा जाता है। पटोला कलाकारी वस्त्र काठियावाड़, अहमदाबाद, गुजरात, उड़ीसा आदि का स्थानों के साथ साथ विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? तो उपरोक्त सभी आयु, व्यवसाय, शारीरिक आवश्यकता ये सभी क्या है? आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, फल और सब्जियां किसके अच्छे स्रोत हैं? फल एवं सब्जियां विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ग्लेजिंग दी जाती है, तो ग्लेजिंग किस पे की जाती है? ग्लेजिंग दी जाती है तो किस पे? तो गोंद एवं स्टार्च से ग्लेजिंग का प्रयोग वस्त्र पर चमक लाने के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए कि ग्लेजिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो वस्त्रों को पर चमक लाने के लिए किया जाता है। ग्लेजिंग के लिए वस्त्रों पर स्टार्च व गोंद का प्रयोग किया जाता है। इनकी सहायता से वस्त्रों को कड़ा करके रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके वस्त्रों पर चमक लाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पियाजे के द्वारा लिखी गई है। आगे क्वेश्चन है कि मार्थंडम योजना प्रारंभ किया गया था, तो किसके द्वारा? डॉक्टर स्पेंसन हेज के द्वारा मार्थंडम योजना प्रारंभ किया गया था। मार्थंडम योजना का प्रारंभ इस डॉक्टर स्पेंसन हेज के द्वारा किया गया था। यह योजना स्वयं अपनी सहायता की अवधारणा पर ही आधारित है। मार्थंडम योजना का उद्देश्य है कि शरीर, आत्मा व मस्तिष्क का विकास करना। मार्थंडम योजना ग्रामोत्थान की गैर राजकीय योजना है। आगे क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के संवेग है, तो नवजात शिशु के कैसे संवेग है? तो भय, क्रोध, प्रेम ये क्या है? नवजात शिशु के संवेग हैं। आगे क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था एक बात के समान है, किसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है? किसने कहा है? तो यह राजमल पी देवदास ने कहा है। आगे क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। आगे क्वेश्चन है कि रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्त शर्करा का स्तर, ऑक्सीजन नियंत्रित होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है? क्या होता है निम्नलिखित में? डुप्लेक्स छपाई हाथ द्वारा की जाने वाली छपाई तकनीकी नहीं है। डुप्लेक्स छपाई प्रिंटर के माध्यम से की जाती है। यह दोहरी मुद्रण छपाई है, जबकि इसके विपरीत ब्लॉक छपाई, स्टेंसिल्स आदि सभी हाथ की जाने वाली छपाई हैं। हाथ की जाने वाली छपाई व तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार के बुने वस्त्रों की परिसज्जा की छपाई की जाती है। छपाई इतिहास से ब्लॉक छपाई विधि सबसे प्राचीन छपाई है। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, जबकि स्लाइडेन तथा स्वान ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आगे क्वेश्चन है कि चलन तंत्र है, तो चलन तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र को चलन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि वार्डरोब शब्द क्या दर्शाता है? तो कपड़ों का संग्रह वार्डरोब दर्शाता है। आगे क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग का कारण है, तो टाइफाइड रोग का कारण क्या है? साल्मोनेला टाइफी यह रोग का कारण है। आगे क्वेश्चन है टिबिया प्रमुख हड्डी है, तो टिबिया प्रमुख हड्डी है तो पैर की सबसे प्रमुख हड्डी मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है अधिगम और कल्पना है, तो अधिगम और कल्पना मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम और कल्पना मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया जाता है, मानसिक प्रक्रिया कहलाता है। इसके अंतर्गत परिमार्जन, सोचना एवं कल्पना करने के साथ साथ आंतरिक प्रक्रिया वातावरण में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला लिंग हार्मोन्स है, तो महिला लिंग हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन है। तीसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है? तो ए, डी, ई के विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं। आगे क्वेश्चन है
आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है। तो पेप्सिन आमाशय में उपस्थित रहता है। देख लेते हैं, एंजाइम आपस में जुड़ी अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला से निर्मित होती है। एंजाइम सभी रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें बायो ट्रांसफॉर्मेशन की संज्ञा भी दी जाती है। एंजाइम शब्द की रचना जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विहेल्म कुहने ने की थी। आमाशय में पेप्सिन, लाइपेज व रेनिन तीनों उपस्थित रहते हैं। यह तीनों एंजाइम पाचक रस व प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार मिनट है। कितनी बार मिनट है? तो 12 से 16 बार। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे क्वेश्चन है कि किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। तीसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं। तो 24 पसलियाँ होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। तो कैसा? सनफ्राइजिंग के द्वारा तैयार किया जाता है बिना सिकुड़न वाला वस्त्र। आगे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। तो कौन सा होता है? बियरर चेक क्या होता है? सर्वाधिक असुरक्षित चेक माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो कैल्शियम फास्फेट हड्डी में सबसे अधिक लवण होता है। कुइंग और बबलाना बाड़ी विकास की अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है कि MMR दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? मिजल्स, मम्स और रूबेला को दर्शाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। मिजल्स, मम्स और रूबेला को MMR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मिजल्स, जिसे खसरा के नाम से भी जाना जाता है, एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। इसी प्रकार मम्स और रूबेला भी वायरस जनित संक्रामक रोग है। इन तीनों खतरनाक संक्रामक रोगों से शिशु की रक्षा के लिए उसे MMR का टीका लगाया जाता है। यह टीका 9 माह से लेकर 15 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि इनमें कोई एंटीजन नहीं होता है। इसके बारे में देख लेते हैं कि ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता अर्थात सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपना रक्त दे सकता है क्योंकि ओ रुधिर वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होता है। इसलिए ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। ओ रक्त वाले समूह को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अगर पूछा जाए रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है जिसका pH मान 7.4 होता है तथा रक्त समूह एक प्रकार का रक्त वर्गीकरण है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह में उपस्थित पदार्थ में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति अनुपस्थिति पर आधारित रहता है। आगे क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है। तो कैसी गैस उपस्थित होती? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उपस्थित होती है। इसका आंसर पहला सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि CPCB दर्शाता है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दर्शाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। CPCB का पूर्ण नाम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। CPCB एवं सर्वाधिक संस्थान CPCB पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अंतर्गत तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है कि पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं। तो पोलियो की दवा के आविष्कारक जॉन साल्क हैं। इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है। तो कैसा उद्देश्य है? तो सभी है। टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का आहार व पोषण में सुधार लाना, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना उपयुक्त सभी माना जाता है। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में देख लेते हैं। पहले भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत छोटे बच्चों 3 से 6 वर्ष को शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। इस योजना को ICDS के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कम खर्च में भोज्य पदार्थ संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो प्रदर्शन विधि सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है तो क्या है? मिलावट की रोकथाम करता है। कब यह संबंधित हुआ था, मतलब मिलावट संबंधी रोकथाम के लिए कब पारित किया गया था, अधिनियम लागू किया था? 1 जून 1955 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया था। इस अधिनियम को फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि शोषण दर किस समय सबसे कम होती है? तो सोते समय सबसे कम शोषण दर होती है। आगे क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने योजना प्रारंभ की तो इटावा अग्रगामी योजना लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने प्रारंभ की थी। आगे क्वेश्चन है कि लिगामेंट जोड़ता है तो लिगामेंट किसे जोड़ता है? हड्डी को पेशी से जोड़ता है। आगे क्वेश्चन है प्रांत के अनुसार सबसे गर्म रंग क्या है? तो प्रांत के अनुसार लाल तथा नारंगी सबसे गर्म रंग माना जाता है। पहला सही होगा। आगे क्वेश्चन एक प्राकृतिक रेशा है। एस्बेस्टस क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध को केसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? तो रेनिन क्या करता है? उसे दही में परिवर्तित कर देता है प्रोटीन पर क्रिया करके। आगे क्वेश्चन है कि पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना क्या कहलाता है? तो सहज क्रिया कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। पूरे मिला के 22 होते हैं, लेकिन इसे बांटा गया है, संपूर्ण तरीके को बांटा गया है 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक में बांटा गया है। आगे क्वेश्चन है कि बही खाता एक है तो क्या है बही खाता? मूल रेखा पुस्तिका को बही खाता कहा जाता है। बही खाता एक प्रकार की मूल रेखा पुस्तिका है जिसमें तिथिवार प्रतिदिन होने वाले लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है। अंतिम खाते का निर्माण इसी बही खाते के माध्यम से किया जाता है। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा जाता है? तो फ्लीस जो होता है इसे जीवित भेड़ से उतारा जाता है। दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध क्या है? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन क्या कहलाता है? गृह प्रबंध कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के सुसाइड बैग के रूप के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि कला के तत्व निम्न है तो कला के कौन कौन से तत्व हैं? तो रेखा, रंग, सतह, नमूना, यह क्या है? कला के तत्व हैं। तीसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मोरीबाना एक तरीका है तो कैसा तरीका है? पुष्प सज्जा का एक तरीका माना जाता है। दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार का प्रकार नहीं है? तो क्या है? छिद्रयुक्त जो है ये आकार का प्रकार नहीं है। आप पंचकोण, आयताकार, वृत्ताकार आदि आकार के विभिन्न प्रकारों में शामिल है, जबकि छिद्रयुक्त आकार का अपितु निशान प्रकार में शामिल है। आगे क्वेश्चन है कि नहीं अपितु शामिल है। क्या लिखा गया? जबकि छिद्रयुक्त आकार का नहीं अपितु निशान शामिल में प्रकार में शामिल है। आगे क्वेश्चन है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड है। दूसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरकिंजे के तंतु होते हैं तो हृदय में पुरकिंजे के तंतु होते हैं। पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्रता दर्शाता है तो किसे दर्शाता है? चमकीलापन या धुंधलापन को तीव्रता दर्शाता है। तीसरा सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाटी महिला को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? एक नाटी महिला को खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। ये सही होगा। पहला का क्या होगा? पहला इसका सही होगा, खड़ी रेखा वाले। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट है? तो फ्लांज जो है आपका दोहरी नोक वाली डार्ट है। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग है? नहीं है। तो इलियम क्या है? बड़ी आंत का अंग नहीं है। इलियम आपका छोटी आंत का अंग है। आगे क्वेश्चन है कौन सा लक्ष्य प्रकार नहीं है? लक्ष्य का प्रकार क्या नहीं है? तो सार्वभौमिक लक्ष्य का प्रकार नहीं है। दीर्घ लक्ष्य है, लघुकालीन लक्ष्य और मध्यवर्ती लक्ष्य है। ये सभी क्या है? लक्ष्य के प्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है कि नियासिन की कमी से होता है
तो पेलाग्रा नामक रोग होता है किसकी कमी से? नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी क्या? विटामिन B3 से होता है। क्वेश्चन है कि सेंसरी मोटर अवस्था है, तो सेंसरी मोटर अवस्था 0 से 2 साल तक माना जाता है। चौथा सही होगा। क्वेश्चन है कि ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है ISI का सिंबल। आगे क्वेश्चन है कि मुख दर्शन की अवस्था है, मुख दंशक की अवस्था होती है कौन सी? तो 8 से 18 माह तक मानी जाती है। मुख दंशन की अवस्था 8 से 18 माह तक होती है। इस अवस्था के अंतर्गत शिशु प्रत्येक वस्तु को मुख में डालकर काटने या चूसने की क्रिया को करता है। आगे क्वेश्चन है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो लाल और हरा में भेद नहीं कर पाता है। क्या होता है? तो ये जन्मजात होता है। वर्णांध जो व्यक्ति को अंतर होता है यह जन्मजात होता है। इसकी पहचान लाल और हरा का नहीं कर पाता है। वर्णता आँखों से संबंधित एक रोग है जिसके अंतर्गत वर्णता रोग से ग्रसित व्यक्ति एक से अधिक रंगों का बोध नहीं कर पाता है। वर्णता रोग जन्मजात भी हो जा सकता है अथवा किसी अन्य रोग से दुष्परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। वंशानुक्रम के वाहक है, वंशानुक्रम के वाहक है, तो जीन्स क्या है आपके? जीन वंशानुक्रम के वाहक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता है? तो फेफड़ा जुकाम से संक्रमित नहीं होता है। इसमें व्याख्या बताया गया है कि मौसम में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति की नाक व श्वास नली संक्रमण के कारण प्रभावित होती है जिसे जुकाम कहा जाता है, परंतु सामान्य जुकाम से फेफड़े संक्रमित नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो पहला सही है मीन, और यहाँ पे मीन बताया गया जो पहला सही है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? तो कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं? तो जो मोती भारत है यह दिल्ली का है, जो यह सुमेलित नहीं है। कसूती कर्नाटक का, कच्छ का गुजरात है, मुरली लखनऊ का, यह सभी सुमेलित हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ईंट प्रतिनिधित्व करता है तो किसका? अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है? तो निर्जलीकरण में जीवन रक्षक घोल दिया जाता है, पहला सही होगा। क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक सीवेज में शुद्धता का प्रतिशत होता है? तो डोमेस्टिक सीवेज में शुद्धता का प्रतिशत होता है तो 0.1% होता है। आगे क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ था? तो 6 जनवरी 1987 को लागू हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारी एडिज मच्छरों द्वारा फैलता है? तो क्या है? चिकनगुनिया क्या है? एडिज मच्छरों के द्वारा फैलता है, तीसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए? तो सही अनुक्रम क्या होगा? आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। यह क्या है? यह गृह प्रबंध की प्रक्रिया की गतिविधि का सही अनुक्रम माना जाता है, दूसरा सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनियां रक्त ले जाती हैं? तो हृदय से धमनियां रक्त ले जाती हैं, दूसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? तो निमोनिया क्या है? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है? तब मॉडरेट ओबेसिटी कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? तो कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? तो ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। परावैंगनिक किरणें अत्यधिक हानिकारक होता है। यदि यह ओजोन द्वारा अवशोषित न किया जाए तो इसके अत्यधिक प्रभाव से त्वचा संबंधी बीमारियां व त्वचा कैंसर होने की अत्यधिक संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पतला कर देता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? कौन सा है? तो काला तटस्थ रंग है। आगे क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है? तो क्या होता है? सूती रेशे होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वाष्पन विरोधी कहलाता है? तो विटामिन ई क्या कहलाता है? वाष्पन विरोधी कहलाता है। स्टेपल तंतु का उदाहरण है? तो स्टेपल तंतु का उदाहरण जूट
को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से कौन दृश्य सामग्री नहीं है? तो चलचित्र क्या है? दृश्य सामग्री नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है? तो नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र पुराने, सूती व कोमल होने चाहिए। दूसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? तो डायटीशियन का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डायटीशियन का अधिक। दूसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन विकास का क्रम है। तो विकास का क्या क्रम है? तो सिर है, मुख है, गर्दन, धड़, पैर है। ये क्या है? विकास का सही क्रम माना गया है। तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग प्रकार है। तो रंग कैसा प्रकार है? तो फर्श बिछावन का रंग प्रकार है। आगे क्वेश्चन है कि वसा अघुलनशील है। तो वसा अघुलनशील है, तो पानी में वसा अघुलनशील माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा कैसा है? तो यह क्या है? एक संगठित होती है और यह व्यवस्थित भी होती है। अनौपचारिक शिक्षा संगठित भी होती है और व्यवस्थित भी होती है। इसका आंसर दूसरा सही होगा, पहला और दूसरा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत न हो इसलिए उसे क्या करना चाहिए? तो छिलकेदार दालें और हरी सब्जियां खानी चाहिए। तीसरा सही होगा। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है? तो दिल्ली में क्या है कि वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है। पहला सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन कम्प्लेक्स घुलनशील है। तो किस में है? तो जल में विटामिन कम्प्लेक्स घुलनशील है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वर्षा देता है। तो 1 ग्राम वर्षा 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य है? तो क्या होगा इसमें? कार्य का विभाजन क्या है? यह प्रबंधन का कार्य है। पहला मानव निर्मित रेशा है। तो पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है? रेयान। आगे क्वेश्चन है कि क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए। तो अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त होना चाहिए। पहला सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए? तो BCG का टीका लगवाना चाहिए। चौथा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि लेटी के अंतर्गत आते हैं। तो लेटी के अंतर्गत क्या आते हैं? बीप है, नाइट गाउन है, डायपर, ये सब क्या है? लेटी के अंतर्गत आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? तो गेहूं से क्या होता है? ग्लूटीन प्राप्त होता है। चौथा सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल विकास योजना शुरू किया गया था। तो ICDS कब शुरू किया गया था? 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटिजिन के अनुसार गृह प्रबंध है। तो क्या है? तो प्रयोगात्मक विज्ञान है। दूसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था। तो 1977 ईस्वी में आरंभ किया गया था। दूसरा सही होगा। क्वेश्चन है कि जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। तो संकुचित परिवार क्या है? पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था मानी जाती है। दूसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? तो कपड़े का किस्म तय करता है कि सुई कैसा होना चाहिए। सुई कपड़े के अनुसार होना चाहिए। कपड़ा कैसा है, मोटा है, पतला, उस हिसाब से हम सुई का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ तक 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।